देश भर में किसानों को मुद्दों को लेकर फिर से घमासान शुरू हो गया और ये अच्छी बात है कि पहली बार केंद्रीय चर्चा में किसान है, किसान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सारी पार्टियां उन पे बात कर रही हैं। ये देश के लिए अच्छी बात है। बहुत सारी किसी एक नशे पे कभी बात होती है, कभी किसी एक अभिनेता की आत्महत्या पे बात होती है। इस फिजूल की बातचीत के बीच में पहली बार एक आम आदमी के बारे में बात हो रही है। देश की राजनीति किसान के बारे में बात कर रही है। एक बिल आया है, एक बिल नहीं बल्कि 3 बिल आए हैं। तीनों बिलों को लेकर तरह तरह के विचार हैं। सरकार का कहना ये है कि इससे किसानों का भला होगा, विपक्ष का कहना है कि इससे किसानों का बिल्कुल भला नहीं होगा, उनका भविष्य अंधकार में कर दिया गया है, उनको गुलाम बना लिया जाएगा। इस पूरी बातचीत के बीच में ये समझने की कोशिश हम करेंगे यहाँ पे कि दरअसल ये विधेयक क्या है और इसको लेकर आपत्तियाँ क्या हैं। हमारे साथ भारत के जो किसानों के आंदोलन को दिशा देने वाले व्यक्ति हैं, जो बहुत सारे किसानों का नेतृत्व करते हैं, वो है एन के शुक्ला। किसान सभा एक संस्था है, अखिल भारतीय किसान सभा, उसके वो राष्ट्रीय सह सचिव हैं। शुक्ला साहब, बताएं क्या है वजह जिसके कारण जो है वो इस पे इतना विवाद है? वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे किसानों को नुकसान हो सकता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे किसानों को लाभ हो सकता है? ये जो 3 अध्यादेश है, इसको अभी बिल के रूप में पार्लियामेंट में पेश किया गया है। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास होना बाकी है। इन तीनों बिलों में जो एक बिल है, वो बिल है जो आज तक हमारे यहाँ जो मंडी की व्यवस्था रही है और एमएसपी की व्यवस्था जो रही है, उसमें परिवर्तन करने के लिए उसमें कहा यह जा रहा है कि जो प्राइवेट पार्टीज है या कोई भी जो रजिस्टर्ड है, कंपनी है, इंडिविजुअल है जी, जो उस तरह से जो किसानों के बीच में खरीदारी पहले नहीं करता था, उसको मंडी के बाहर खरीदारी करने का उन कंपनियों को अधिकार दिया जा रहा है, मंडी के बाहर। और कहा जा रहा है कि मंडी नहीं टूटेगा, एमएसपी मिलता रहेगा। जब एमएसपी मिलता रहेगा और मंडी नहीं टूटेगा, तो मंडी के बाहर इनको अधिकार देने की क्या जरूरत है? उसी सांस में सरकार के लोग बोलते हैं कि मंडी में टैक्स लगता है, वो टैक्स बचेगा, किसानों को मिले। मंडी में टैक्स लगता है तो मंडी किसकी है? मंडी सरकार की है। अगर कुछ टैक्स लगता है तो टैक्स सरकार को जाता है। टारगेट ये है कि बाहर खरीदारी हो और किसान धीरे धीरे मंडी में जाना छोड़ दें। अगर नहीं जाएंगे तो बाद में मंडी को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद किसान पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा जो प्राइवेट पार्टीज है उसके ऊपर। मंडी के अंदर ये शर्त होता है कि सरकार ने जो एमएसपी तय किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर खरीदारी करनी। लेकिन मंडी के बाहर ये शर्त नहीं है। हो सकता है कि शुरू में प्राइवेट कंपनी थोड़ी अच्छी कीमत भी दे, लेकिन जब मंडी टूट जाएगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा और एमएसपी उनके लिए अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है जी। उस कानून में अगर एक धारा जोड़ते, एमएसपी से जो नीचे खरीदेगा उसके ऊपर क्रिमिनल केस होगा, तो ज्यादा एतराज नहीं होता। लेकिन वो नहीं है, तो एमएसपी है नहीं, तो ये बार्गेनिंग की बात होगी किसान और वो कंपनी के बीच। कमजोर पार्टी होता है किसान, इसलिए वो बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। आखिरी तौर से उस औने पौने भाव में देना पड़ेगा, जो पहला जो अध्यादेश है उसका मतलब है। अच्छा शुक्ला साहब, अध्यादेश के आने से पहले देश भर में जो है वो बहुत सारी आईटीसी, किसान चौपाल और दूसरे ऐसी जगह थी जहां से प्राइवेट कंपनियां जो है वो प्रोक्योरमेंट करती थी। तो उसमें और अब विधेयक आने के बाद क्या अंतर आने वाला है जी? पहले भी प्राइवेट कंपनियां प्रोक्योरमेंट किया करती थी, उन्होंने आईटीसी, चौपाल और ये सब बनाया हुआ था जिसमें मॉल थे, किसान खरीदारी वहीं से कर सकते थे, वहीं अपना सामान बेच दें। तो उसमें और ये नई व्यवस्था जो आ रही है, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां तो आज इसको कर रही थी। आज इसको कानूनी रूप दे दिया गया, एग्रीमेंट होगा और किसानों और उनके बीच में। और अगर कोई दिक्कत होगी तो कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं, वो सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे। जो सिविल कोर्ट है उससे उनको रोक दिया गया है। एक
किसानों और को। दूसरी बात, तीनों जो कानून है, तीनों अध्यादेश जो है वह इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड इसलिए है कि जब आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसमें आपने संशोधन सरकार ने कर दिया जी कि जो अनाज है, तिलहन है, दलहन है, आलू है, प्याज है, इसको स्टॉक करने की कोई सीमा अब नहीं रहे, कोई रेट नहीं होगा। अगर वो स्टॉक करते हैं तो कोई उनका जांच पड़ताल नहीं करे। इसका मतलब है, टारगेट ये है कि किसानों से आने वाले दिनों में जो औने पौने भाव में खरीदेंगे और खरीद कर वो स्टॉक करें, और स्टॉक करके जो कीमत बढ़ाएंगे, मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। जो आम उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उनको वही चीज महंगे दाम में मिलेगा। जो अभी तक कालाबाजारी और होती थी उसको कानूनी जामा पहना दिया है। अब कालाबाजारी भी होगी और उसको कालाबाजारी कहा नहीं जाएगा क्योंकि वो कानून के दायरे में होगी। अब इसको कानूनी अधिकार मिल गया। कालाबाजारी पहले भी होता था, लेकिन कभी कभी पुलिस रेड भी करती थी, कोई कंप्लेन किया तो कि आपने कितना कितना स्टॉक क्यों रखा है। अब उस स्टॉक की सीमा खत्म कर दी है, जितना भी स्टॉक करना चाहे वो स्टॉक करें। तो किसानों से मंडी के बाहर जो खरीदारी होगी आने वाले समय में औने पौने भाव में, उसके लिए रास्ता निकाल दिया गया है कि वो खरीदारी करके स्टॉक किया जाएगा और उस स्टॉक पर कोई रेट नहीं होगा, कोई जांच पड़ताल नहीं। अच्छा, इसके अलावा और कौन से प्रावधान है जिस पे ऐतराज है किसानों को? और इसके अलावा जो तीसरा इनका जो अध्यादेश है, तीसरा जो कानून बनाने जा रहे हैं, वो कानून बनाने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो ठेका खेती है, संविदा खेती है, उसके लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं। इसका भी इससे लिंक है कि अगर किसान की परेशानी इस तरह से होने लगेगी तो किसान चाहेगा कि हम कहीं बच जाए या अपना जमीन कहीं किसी के हवाले करें। तो इसमें जो कंपनियां हैं वो ठेका खेती करे। दो तरह का ठेका खेती होगा, या तो जमीन लीज पर, मान लीजिए गांव के बड़े हिस्से का जमीन कंपनी लीज पर लेके खुद खेती कराए, या किसान से कॉन्ट्रैक्ट करे कि आप हमारा ये आइटम आप खेती कीजिए, हम आपको बीज देंगे, हम आपको खाद देंगे, हम आपको दवाई देंगे, लेकिन इसका एक खास क्वालिटी होना चाहिए, खास गुण होना चाहिए, वो आपको पैदा करके देना पड़ेगा और हम आपको कीमत देंगे। वो एग्रीमेंट होगा, कुछ वर्षों के लिए एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट पर किसान खेती शुरू करेगा। शुरू में तो किसान को होगा कि हमको एश्योर्ड प्राइस मिल रहा है, कीमत मिलेगा, ठीक है, कर्ज भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जब पैदावार उसका होगा तब उसके साथ बार्गेनिंग होगी। आपका क्वालिटी ठीक नहीं है, आपका साइज ठीक नहीं है जो आपने प्रोडक्शन किया है, इसलिए जो कीमत हमने तय किया है वो कीमत आपको नहीं देंगे, और बार्गेनिंग करके उनको कम कीमत दिया जाएगा। और जो कुछ कर्ज दिया है, जो खाद के लिए, दवा के लिए, बीज के लिए, उसकी वो कटौती करेंगे और अंततः किसान को बहुत कम मिलेगा। कुछ वर्ष तक ऐसा चलने के बाद किसान परेशान होगा और किसान ये बोलेगा कि चलो आप जमीन ही खरीद लो, हम आपको जमीन छोड़ देते हैं, आप जमीन का कीमत तय करो और जमीन ही आप ले लो। इस तरह से जो जमीन है किसान की, वो कंपनियों के पास चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और मंडी टूटने के बाद किसान पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा कंपनियों पर अनाज बेचने के लिए, और जो उपभोक्ता है वो इस जमाखोरी का, स्टॉक का और इसका शिकार होंगे, काला बाजारी का, और ज्यादा कीमत देना पड़ेगा। तो तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब हमारे खेती का स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। ये कॉर्पोरेट और कंपनियों के हाथ में खेती, जमीन, पैदावार सब चला जाए। अगर इसको हम निचोड़ निकालें और सरल शब्दों में इसको लाना चाहें तो ये मतलब निकाला जाए कि जो खेती को अभी जो बड़े बड़े पूंजीवादी लोग, जो पूंजीपति थे, जो अमीर लोग थे, अरबपति खरबपति लोग थे, उन लोगों से जो खेती को और किसान को संरक्षण मिला हुआ था, उस संरक्षण को अब हटा दिया गया है और उनकी दया पे छोड़ दिया गया है किसानों को।
हाँ, किसानों को जो कुछ संरक्षण मिला हुआ था बड़ी लड़ाई के बाद 60 और 70 की दशक में ये शुरुआत हुई थी किसानों को संरक्षण देने की। कहा जाता है आप मुक्त हो गए, आजाद हो गए, आप जहां भी चाहें अपना अनाज बेच सकते हैं। क्या संभव है एक साधारण किसान के लिए कि 7 बोरी गेहूं और 5 बोरी वो धान, अगर वो बिहार का किसान है तो उसको मालूम हो कि चेन्नई में दाम ज्यादा मिल रहा है तो वहां उसको ले जाएगा बेचने के लिए? ये बिल्कुल संभव नहीं। वो कमजोर है पार्टी, इसलिए वो कंपनियों के हवाले जाएगा, उनके बार्गेनिंग में जाएगा और उनके सामने वो गिराएगा, उसको कीमत नहीं मिलेगी, तो बर्बाद हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब। आपने बहुत सरल तरीके से बताया कि आप लोगों के एतराज़ क्या है, किसानों के एतराज़ क्या है, इसको लेकर और क्यों आंदोलन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नॉकिंग न्यूज़ की तरफ से।